शांति। ओम शांति। एक बार हम इस रीति से ओम शांति बोलेंगे जैसा कि यज्ञ के आदि में हम सब ने सुना है। सब ब्राह्मण वत्स और ब्रह्मा बाबा मिलके बोला करते थे। अंदर गहरी श्वास लेंगे और उस श्वास को निकालते हुए ओम की ध्वनि करेंगे और दूसरी गहरी श्वास लेकर उसे निकालते हुए फिर शांति की ध्वनि। ये ओम शांति ही महामंत्र है जो न केवल हमारी आत्मा को क्लीन और क्लियर करता है, शुद्ध करता है, पवित्र करता है, बल्कि 5 भूतों से बना हुआ, 5 तत्वों से बना हुआ ये जो शरीर है, इसकी भी इसके द्वारा क्लीनिंग होती चली जाती है। और आज का विषय ही है क्लीन एंड क्लियर बुद्धि। पिछले कुछ दिनों से बाबा की काफ़ी जो मुरलियाँ चल रही हैं उसमें आप सब ने देखा होगा कि कुछ बातों पर बाबा का विशेष अटेंशन है। बाबा हम बच्चों का ध्यान उधर विशेष खिंचवाना चाहते हैं। आज भी बाबा ने कहा अंतर्मुखता के द्वारा। तो एक बात है अंतर्मुखता और दूसरी बात बाबा ने जो कही है वो रहम दिल। इसके ऊपर भी बाबा का विशेष अटेंशन है और बाबा हम बच्चों को ऐसा ही समय प्रमाण रहम दिल बनाना चाहते हैं। और एक बात है कि कैसे हमारा नशा और खुशी सदा बढ़ती रहे, उस बात के ऊपर विशेष बाबा ध्यान खिंचवाते हुए एक बात पर हम बच्चों को बल देते हैं, वो है विचार सागर मंथन। तो इन सब बातों को अगर हम अपने बुद्धि में रखें, ध्यान में रखें, तो इससे पहले जो बाबा का टर्न था उस टर्न में जो अव्यक्त बाप दादा की मुरली चली थी रिवाइज्ड कोर्स की, आप सब ने भी सुनी होगी, जो शिवरात्रि के मौके पर चली थी। उसमें बाबा ने क्लीन और क्लियर बुद्धि की तरफ हम बच्चों का विशेष इशारा हम बच्चों को दिया था और कहा था कि अभी इसकी बहुत बहुत आवश्यकता है। यही समय की पुकार है कि हम बच्चों की बुद्धि क्लीन हो और क्लियर हो, क्योंकि ऐसा समय आ रहा है जब बच्चों को डायरेक्शन मिलेगी और अगर बुद्धि क्लीन हुई, क्लियर हुई, तो अपनी कैचिंग पावर द्वारा उसको कैच करते हुए फिर श्रीमत पर चल सकेंगे और उन श्रीमत पर चलते हुए बस बहुत मुश्किल से मुश्किल भी जो सिचुएशन होगी, परिस्थितियां होंगी, उनसे सफलतापूर्वक बाहर निकल सकेंगे। इसलिए ये क्लीन और क्लियर वर्ड को भी समझना जरूरी है।
मोटे तौर पर तो एक जैसा लगता है, लेकिन क्लीन माने भी साफ होता है, क्लियर माने कुछ स्पष्ट होता है। क्लीन जो है वो है मेथोडोलॉजी यानी कि विधि, और क्लियर जो है वो उसका जैसे रिजल्ट है। उदाहरण के तौर पर ये चश्मा जैसे पहना है, अगर इस पर धूल हुई, ग्लासेस के ऊपर गंदा हुआ, तो वो क्लीन नहीं है, तो उसको पहले साफ करना पड़ेगा, और उसको जैसे साफ किया, क्लीन किया चश्मे को, फिर देखेंगे लगा के तो स्पष्ट क्लियर दिखाई देगा। तो क्लीन जो है वो विधि है और क्लियर जो है वो रिजल्ट है उसका। इस रीति से हम बच्चों को अभी समय के प्रमाण बाबा ने जो चेतावनी दी है, वो उस बात को ध्यान में रखते हुए कैसे हम अपनी बुद्धि को क्लीन बनाते जाएं, जिससे कि जो बाबा चाहते हैं कि जैसे वर्तमान स्पष्ट है, ऐसा हमें भविष्य भी स्पष्ट नजर आए। ऐसा हमें अपना वो भूतकाल 5000 वर्ष पुराने जो संस्कार हैं, आदि अनादि संस्कार जो हैं, वो हमें बिल्कुल स्पष्ट नजर आए कि हाँ, ये ही मेरे संस्कार हैं। और इस कारण से बाबा ने कहा था, जितना ये बुद्धि क्लीन और क्लियर होती जाएगी, उतना ये भी स्पष्ट निर्देश बच्चे कैच करते जाएंगे कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। समय प्रमाण, ऐसा कैचिंग पावर होनी चाहिए, क्योंकि बाप दादा की अब जो डायरेक्शन देने की विधि है, उसका परिवर्तन तो हम देखते ही चले आ रहे हैं। ये आदि से लेकर काफ़ी समय से हमें सौभाग्य मिला है। पहले साकार बाबा के सम्मुख बैठ के मुरली सुनते थे, तो उससे डायरेक्शन मिलती थी, साकार मुरलियाँ तो आप सब हम सब सुनते ही हैं। फिर समय अनुसार 1969 में ये विधि चेंज हुई, और फिर अव्यक्त रीति से गुलजार दादी जी के द्वारा वो डायरेक्शन मिलते चले गए। उन सबको भी हम लोग सुनते रहे और जीवन में धारण करते रहे। फिर उसके बाद अब कुछ समय से बाबा की विधि और भी परिवर्तित होती जा रही है, जो हम सब देख रहे हैं। बाबा चाहता है कि ये भी आधार क्यों रहे, हर बच्चा खुद ही ऐसा ट्रांस मैसेंजर जैसा हो जाए कि सब उसको स्पष्ट ऐसा दिखाई देता रहे। वर्तमान जैसा स्पष्ट दिखाई देता है, भाई अभी दिन है, ये हॉल है, बैठे हैं, इसी तरीके से भविष्य भी इतना क्लियर और नज़र आए। तो इसके लिए बाबा ने कुछ जो बातें मुरली में बताई हैं, उन सब बातों को भी हम लोग वो देखते चलेंगे कि कैसे बुद्धि को और क्लियर बनाया जाए। और उसके लिए एक बात जैसा बताया, आवश्यकता ये है वर्तमान में रहने की। क्योंकि अक्सर होता क्या है, कभी भी हम बैठते हैं तो व्यक्ति काफ़ी समय भूतकाल में चला जाता है। कोई भी घटना होती है, कोई परिस्थिति होती है, संबंधों के आधार पर हो, कुछ भी, तो उनके लिए वो बस क्यों, क्या, कैसे, कब, ये तो नहीं होना चाहिए था, उसने ऐसा क्यों किया, आदि आदि क्यों क्या के जाल में फंस के भूतकाल की बात, वो व्यक्ति की टाइम भी वेस्ट होता है और एनर्जी भी वेस्ट होती है। और इस कारण से वो वर्तमान में बहुत ज़्यादा नहीं रह पाता। फिर कई बार भविष्य की चिंता भी उसे सताने लगती है
क्या होगा, कैसे होगा। लौकिक रीति से अभी तो बच्ची की शादी बाकी है, बच्चे को सेट करना है, मकान बनाना है, आदि आदि। तो जो ये बातें भविष्य का चिंता और भूतकाल का भी चिंतन, तो इस सब की तुलना आप सबने सुनाई है। वर्तमान में जीना चाहिए तो सब कहते हैं, बहुत आदि काल से, हाँ काफ़ी समय से हम लोग सुनते भी चले आए हैं। भक्ति में भी कबीर दास जी का वो सुना है ना, हाँ, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। पुराने ज़माने में चक्की होती थी ना, तो चक्की को पीसते थे, चक्की से अनाज को बीच में अनाज डालते थे, और माताएं तो जो पुराने हैं वो जानते होंगे, और चक्की चलती थी और अनाज पिस करके चारों तरफ से बाहर आता रहता था। तो ये ही इस दोहे को स्पष्ट करता है कि दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। ये दो पाट क्या हैं? ये एक है भूतकाल, एक है भविष्य काल। अगर जीवन के दृष्टिकोण से देखें तो या तो भूतकाल के चिंतन में रहते हैं जैसा मैंने बताया, और जैसे या भविष्य की चिंता। ये दो पार्ट हैं जिसमें आज का मनुष्य पिस जाता है। तो दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई, और खूंट पकड़कर जो रहा उसे पीस सका न कोई। बीच में खूंट होता है ना, जिसके चारों तरफ वो पार्ट घूमता है, चक्की घूमती है, घुमाते हैं ना, तो वो है जैसे वर्तमान। तो आपने देखा होगा जो अनाज बीच में रहता है वो फिर भी मोटा रह जाता है, वो पूरा नहीं पिसता, मोटा रह जाता है, साबुत रह जाता है, और चारों तरफ पिस करके बाहर निकल जाता है। ऐसे ही मानव मात्र के जीवन का भी है कि भूतकाल के या भविष्य काल में वो रहता है, पिस जाता है, लेकिन जो वर्तमान में जीना जानता है, प्रेजेंट में जीना जानता है, इसीलिए प्रेजेंट क्या है, हाँ, वर्तमान जो है प्रेजेंट, प्रेजेंट माने अंग्रेजी में प्रेजेंट माने गिफ्ट। जब कभी कोई मैरिज पार्टी में जाओ, बर्थडे पार्टी में जाते हैं तो गिफ्ट लेकर के जाते हैं ना, अच्छे खुशी के मौके पर गिफ्ट लेकर के जाते हैं। तो ऐसे ही ये जीवन भी हमारा एक गिफ्ट की तरह है, और उसे अगर हम सही अर्थों में देखेंगे तो वर्तमान में जीते रहेंगे तो सदा जीवन गिफ्ट रहेगा, खुशी में रहेगा। जो बाबा कहता है सदा नशे में रहो, खुशी में रहो। आज भी बाबा ने बोला, कल भी बोला, हाँ इसी नशे खुशी में रहो। कौन सा? वर्तमान में यही नशा खुशी है कि हम गोप गोपियाँ हैं, गोपी वल्लभ की गोप गोपियाँ हैं। वो तो शास्त्रों में पढ़ते रहे दुनिया वाले कि गोप श्री कृष्ण जी के साथ गोप गोपियाँ रास रचाते थे और बहुत आनंदमय जीवन होता था। लेकिन यही वर्तमान समय है जब परमपिता परमात्मा शिव बाबा आए हुए हैं, और हम बस बाबा चाहता है कि इसी नशे और खुशी में रहे तो सदा बुद्धि को रेस्ट मिलती रहेगी, और जितना रेस्ट मिलेगी बुद्धि को भी, मन और बुद्धि सदा स्पष्ट रहे। तो उसकी निशानी भी और बाबा ने क्या क्या बताई है, हाँ, कि ऐसे अनुभव होगा आप बच्चों को कि जब कैचिंग और टचिंग पावर भी बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी, क्योंकि बाबा जो भी मैसेज देगा, अभी जो वर्तमान समय परमपिता परमात्मा का जो पार्ट चल रहा है, तो बाबा मैसेज दे रहा है हमारी बुद्धि में, और जितना हमारी अपनी कैचिंग पावर, टचिंग पावर स्पष्ट है, बुद्धि की क्लैरिटी है, बुद्धि क्लीन है, तो उतना वो कैच करती है। और जितना ये कैच करती है उतना कैच के साथ साथ क्या होता है, जो बाबा बता रहा है, ये कैचिंग के साथ साथ फिर स्पष्ट वैसा ही हमारा पैर आगे बढ़ते हैं। वही हमारे कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्म होता है। जितना स्पष्ट ज्ञान है ना, इतना मन पर कंट्रोल हो, मन संकल्पों के ऊपर इतना कंट्रोल हो, जो बाबा बताते हैं कि इसीलिए हमारे शास्त्रों में क्या कहा गया है, हाँ?
मन के ऊपर क्या क्या कि मन जीते जगत जीत, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन इतना थॉट के ऊपर ये हमारा नियंत्रण हो, जैसा कि बाबा हमारे सामने ब्रह्मा बाबा उदाहरण थे। माइंड के ऊपर ये कंट्रोल करने के लिए हैं। और जब इतना माइंड पर कंट्रोल होता जाता है, बाबा चाहता है जैसे ये हमारी शारीरिक कर्मेंद्रियां है ना, जब चाहो हाथ को उठा लो, जब चाहे गिरा लो, जब चाहे गर्दन को घुमा लो, जब चाहे, ये हमारे ऑर्डर में ही तो काम कर रहे हैं। मन में संकल्प आया इधर करो, गर्दन इधर हो गए। तो जैसे ये कर्मेंद्रिय, ऐसे ही मन का भी ऐसे हो कि जहाँ हम चाहें उस समय मन उतनी देर के लिए हमारा स्थिर हो जाए, उस स्थान पर कुछ उतने समय के लिए। और जब ये मन एकाग्र हो जाता है तो क्या होता है, जो बाबा ने बताया, जो विषय भी है आज का क्लियर, इतना स्पष्ट डायरेक्शन कैच करेगा जैसे हम सब एक दूसरे से बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं, और संकल्पों के द्वारा ही वहाँ पहुँच जाएगा। ये एकाग्रता की शक्ति है। पिछली मुरली में भी बाबा ने कहा था ना कि जब ऐसा मन की एकाग्रता की शक्ति हो जाती है, ब्रह्मा बाबा ने का उदाहरण बाबा ने, शिव बाबा ने उस मुरली में दिया था। याद है आपको? अभी पिछले 15 दिन पहले की ही बात है कि बस बाबा एक जगह होते थे और मानो कोई अनन्य बच्चा है, कोई उसके शारीरिक तकलीफ है, बीमारी है, तो बाबा योगदान करते थे। और हमें तो इस उदाहरण का प्रैक्टिकल मालूम है। हमारे यज्ञ में दादा विश्व किशोर होते थे, वो मधुबन में ही बाबा के पास वो रहते थे और यज्ञ का सारा कारोबार वो संभालते थे, जैसे मैनेजर थे यज्ञ के। तो उन्हें शारीरिक कुछ व्याधि हुई, बम्बई जाना पड़ा। बम्बई में ऑपरेशन वगैरह उनका हुआ। तो वहाँ से रमेश भाई का फ़ोन आता था कि बाबा बहुत ऑपरेशन, पहले तो ये है बात सन 1967 की, जब उनका ऑपरेशन वगैरह हुआ था। और तो तब मेडिकल साइंस भी इतनी एडवांस नहीं थी, बहुत पेन वगैरह उन्हें होता था। तो रमेश भाई बाबा को फ़ोन पे बताते थे कि बाबा आज दादा को, विश्व किशोर दादा को बहुत पेन हुआ, रात भर उन्हें नींद नहीं आई। जब वो बताते थे तो फिर बाबा इधर से योग दान करते थे, सकाश देते थे, शक्ति। और फिर उधर से फ़ोन आता था, बाबा आज तो वो बहुत आराम से सोए, बहुत कोई दर्द का अनुभव नहीं हुआ उन्हें और बहुत उन्हें शक्ति मिली। और जब ऐसा होता था फिर बाबा अपने यज्ञ का कारोबार इतना बड़ा लंबा चौड़ा, तो कई बार बाबा अगर उसमें बिजी हो जाते थे, उन्हें साकाश नहीं मिलता था, तो फिर उन्हें दर्द का आभास होता था। तो बाबा ने कहा कि ये शक्ति जो, बाबा तो हमारा इंजन है, इंजन के पीछे हम सब डब्बे हैं बाबा के। जिधर जो बाबा ने दिखाया करके, साकार ब्रह्मा बाबा ने, वो सब हमें आपको हमारे द्वारा भी सिद्ध होना है, हुआ पड़ा है। कल्प पहले भी हम ऐसे बने थे, अभी भी बन रहे हैं और कल्प कल्प इसी प्रकार से विजय प्राप्त करते रहेंगे। ये अनुभूति जितनी हमारी अपने अंदर होगी, उतना उतना हम सफलता मूर्त बनते जाएंगे। मुझे याद आता है ना, जितना ये मन के एकाग्रता बढ़ती जाएगी। हम तो बाबा के संपर्क में 1962 से आए और लगातार बहुत बार, पहले तो साल में 2-3 बार 4 बार भी आना हो जाता था, मिलने का सौभाग्य मिलता था, क्योंकि परिवार छोटा था और इस रीति से कोई विशेष बंधन नहीं थे। तो उस समय, लेकिन शुरू में तो बाबा हम बच्चों को कहते थे, हाँ बच्चे क्या सेवा चल रही है, क्या पुरुषार्थ चल रहा है, बाबा पूछते थे, हम लोग बताते थे और बाबा सुन करके जो डायरेक्शन देनी होती थी, जो करेक्शन
करनी होती थी बाबा करते थे, और इस प्रकार से हम सबका जीवन सहज रीति से चलता जा रहा था। लेकिन अंतिम समय में मुझे एक सौभाग्य मिला कि 1969 में जब बाबा अव्यक्त हुए 18 जनवरी 1969 को, तो उससे 2 दिन पहले ही मैं, हालांकि आसाम में पोस्टेड था, बहुत दूर ONGC में इंजीनियरिंग पास करके ONGC में ज्वाइन किया था, तो बहुत दूर आसाम में पोस्टेड थे, लेकिन अंत समय में बाबा ने अपने पास जैसे बुला लिया और 17 जनवरी 1969 को सुबह हम पहुंच गए, और 17 और 18 जनवरी को बाबा की संपूर्ण कर्मातीत अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप स्थिति देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो उसमें हमने क्या देखा, गौर से सुनिएगा, क्योंकि हम सबको भी वही स्थिति को प्राप्त करना है, कर्मातीत तो हम सबको बनना ही है। और ये जो हमने अपनी आँखों से देखा कि बस बाबा के सम्मुख जब जाते थे, 17 और 18 जनवरी को लगभग 6-7 बार बाबा से मिलने का मौका मिला, क्योंकि तब बाहर की पार्टियां तो थे नहीं, हम लोग ही थे, हम और हमारे लौकिक पिताजी, और हम लोगों को बाबा से बहुत सौभाग्य मिला उन 2 दिन में। तो जैसे ही बाबा के सम्मुख जाते थे तो बाबा देखते थे, दृष्टि देते थे, और दृष्टि देके बाबा कहते थे, अच्छा बच्चे ये पूछने आए हो, अच्छा ऐसा कर लो, ऐसा हो जाएगा। यानी हमें एक अक्षर भी बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, हमारे मन में क्या चल रहा है, क्या संकल्प है, वो बाबा को तुरंत ही स्पष्ट हो जाता था, और वो स्पष्ट हो जाता था तो फिर हम बाबा उसका समाधान कर देते थे। ये है मन जीते जगत जीत की स्थिति, जो शास्त्रों में गायन है कि मन जीते जगत जीत। जिसने अपना मन जीता होगा उसने, वो दूसरों के मन के भावों को भी तुरंत पढ़ लेगा। तो बाबा का उस समय कर्मातीत अवस्था हो चुकी थी, अपने संकल्पों के ऊपर संपूर्ण विजय प्राप्त कर चुके थे बाबा। कोई संकल्प नहीं, बाबा ने ये कहा है कि संकल्प वो ही उठेंगे जो सिद्ध होने वाला होगा, और कोई संकल्प ही नहीं होगा। अभी तो क्या है कि 10 संकल्प उठते हैं, 4-6 जो होते हैं, हाँ ना बुद्धि निर्णय देती है, उसके बाद कर्म करते हैं। तो इस रीति से ऐसी जनरल अवस्था होती है। लेकिन अंत में जो बाबा ने प्राप्त की स्थिति, वो हम सबको भी प्राप्त करनी है। तो इसलिए ये जो था कि बस मन में जो भी संकल्प चल रहा है, मुंह से एक अक्षर भी नहीं बोला, और बस बाबा ने दृष्टि दी, मन के भावों को पढ़ के तुरंत ही उसका समाधान किया, उत्तर दिया, और उसके बाद फिर बस बाबा अपनी उस मगन अवस्था में स्थित हो जाते थे। तो एक तो ये बात है, इससे हमें चेक करना है, हमें भी चूंकि अंत में ऐसा बनना है, तो इसके लिए हमें क्या पुरुषार्थ करना है। हाँ, इसीलिए बाबा ने एक शब्द यूज़ करा था अभी, माइंड कंट्रोल, ये स्थिति चाहिए। पिछली मुरली में माइंड कंट्रोल, तो माइंड कंट्रोल के लिए या माइंड मैनेजमेंट के लिए 1, 2, 3 बातें मुख्य बुद्धि में ख्याल रखनी पड़े, और वो है, एक है विचारों की संख्या, क्वांटिटी ऑफ थॉट्स, क्वांटिटी ऑफ थॉट्स। दूसरा है क्वालिटी ऑफ थॉट्स। एक है विचारों की संख्या, दूसरी है विचारों की गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ थॉट, और तीसरी चीज है डायरेक्शन ऑफ थॉट्स, विचारों की दिशा कौन सी। इन 3 पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। नॉर्मल केस में कहते हैं, जो इस विषय के बहुत स्पेशलिस्ट होते हैं, जानकार, वो बताते हैं कि साधारणतया हर मनुष्य के मन में बस 2 सेकंड में एक विचार आता है, यानी कि करीब 30-35 थॉट्स पर मिनट इतने विचार आते हैं, और मन उसे हैंडल कर लेता है। इतने ज़्यादा विचार जो पूरे दिन भर में
कई 25-30 हजार 35 हजार हो जाते हैं, इतने विचार आते हैं। लेकिन जब कोई ऐसी स्थिति आती है, चैलेंजिंग सिचुएशन लाइफ में, तो बस वो विचारों की संख्या बहुत बढ़ जाती है। मानो अभी आप यहाँ सब बैठे हो, आनंद ले रहे हो बाबा के घर में, अभी जब से आए हैं, रोज क्लास होती है, ब्रह्मा भोजन होता है, कोई कारोबार का सिरदर्द नहीं, माताओं का खाना बनाने का कोई चक्कर नहीं, इस कारण से बहुत शांतिमय जीवन चल रहा है। सडनली आपके मोबाइल पर मैसेज आता है, फ़ोन आता है कि आपका जो वो नियर एंड डियर है, कोई संबंधी है, बहुत जीवन से क्लोज है, उसका कोई एक्सीडेंट हो गया, वो सीरियस है और कुछ भी हो सकता है। तो बस जैसे ही वो न्यूज़ आई, आपके विचारों की संख्या एकदम बढ़ जाएगी। और क्या होगा, कैसे होगा, उसका परिवार की बात याद आएगी, आदि आदि 50 बातें याद आएंगी। और जो विचार 25, 30, 35 हजार विचार हैं, वो बढ़ के 40, 45, 50, 60 हजार, 70 हजार तक विचार हो जाते हैं। और पूरे दिन भर के, और इस कारण से क्या होगा कि फिर विचारों की क्वांटिटी बहुत बढ़ जाती है। क्या करें ऐसे में? जब बाबा के बच्चे हैं, हर एक को भी परिस्थितियां तो पार करनी होती हैं भाई। जीवन में ये तो आना ही है, दुख सुख, मान अपमान, निंदा स्तुति, हार जीत, हानि लाभ, ये सारी परिस्थितियां तो आएंगी, पेपर आएंगे। लेकिन इनमें हम अपना मेंटल इक्विलिब्रियम कैसे बना करके रखें, इसके लिए फिर एक दूसरा चीज़ है, क्वालिटी ऑफ थॉट्स, विचारों की गुणवत्ता। तो क्वांटिटी जब बहुत बढ़ जाती है, तो उसको विचारों के, या तो दवाई की गोली खा लें, एक होता है मेडिकेशन, दवाई। कई बार ऐसा टेंशन होता है, स्ट्रेस होता है, कोई डिप्रेशन हो गया, कोई नींद नहीं आ रही है टेंशन के कारण, डॉक्टर लोग दवाई दे देते हैं, गोली खा लेते हैं, उससे टेम्परेरी तो रिलीफ मिल जाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में उससे बड़ा नुकसान भी होता है। तो इसकी विधि बाबा ने बताई है, और जो बहुत प्रूवन विधि है, बहुत ब्राह्मण बच्चों ने ट्राई की हुई है, वो है मेडिटेशन। एक है मेडिकेशन, एक है मेडिटेशन। योग के द्वारा, यानी जो विचारों की गुणवत्ता, क्वालिटी है, उसे हम बढ़ा दें। और जितना जितना क्वालिटी विचारों की बढ़ेगी, उतना विचारों की क्वांटिटी कम होती जाएगी, विचारों की संख्या कम होती जाएगी। और वही योग शिविर में भी कराते हैं हमारी बहनें, कितने शुद्ध विचार, भाई मैं शुद्ध आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, मैं आत्मा इस देह में भ्रकुटी के बीच में रहती हूँ, आदि आदि। ये जो कमेंट्री के साथ जब योग कराते हैं, तो धीरे 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 विचारों की संख्या कम होती जाती है, विचारों की क्वालिटी बढ़ी। और जहाँ विचारों की क्वालिटी बढ़ी आपकी, इसी का नाम मेडिटेशन है। और कोई योग बहुत लंबा चौड़ा नहीं है। अभी योग का दिवस भी आ रहा है ना, 21 जून को भारत के प्रधानमंत्री जी के इनिशिएटिव पर इंटरनेशनल योगा डे 21 जून को डिक्लेयर किया गया। पूरे विश्व भर में मनाया भी जाएगा, भारत में भी मनाया जाएगा। लेकिन जो बाबा ने सहज राजयोग सिखाया वो यही है कि बस विचारों की क्वालिटी को बढ़ा दो। और जितना जितना विचारों की क्वालिटी बढ़ती जाती है, विचारों की क्वांटिटी कम होती जाती है। और इसी रीति से फिर डायरेक्शन ऑफ थॉट, बहुत विचार आते हैं मन में हजारों। जैसे सूरज के सामने आप खड़े रहोगे तो सूरज की गर्मी नॉर्मल पड़ रही है, लेकिन अगर उस सूर्य के सामने एक कॉन्वेक्स लेंस ले लेते हैं, कांच होता है ना कॉन्वेक्स लेंस, तो उससे क्या होता है, सूर्य की किरणें सारी एक जगह जैसे कन्वर्ज हो जाती हैं, इकट्ठी हो जाती हैं, और वो नीचे जो भी चीज़ होती है, कागज हो या कोई भी, वो एकदम जल जाता है वही सूर्य है वही, लेकिन बस हमने इतना किया कि किरणों को एक जगह कर दिया। बस इस तरीके से ये जैसे है कि ऐसे ही हमारे विचारों की जो
संख्या है, विचारों की जो क्वालिटी है, विचारों की जो दिशा है, उनको अगर हम एक डायरेक्शन में कन्वर्ज कर लेते हैं तो इतनी शक्ति होती है कि हमारे जन्म जन्मांतर के विकर्म भस्म होते हैं, और उसी को ही वॉल्केनिक योग या ज्वालामुखी योग ऐसे कहा जाता है, ज्वालामुखी योग। तो ये जो बाबा ने बताया है कि इसी को कहा जाता है मन जीते जगत जीत। हम अपने संकल्पों को जितना जीता होगा, ब्रह्मा बाबा ने भी तो यही किया। ब्रह्मा बाबा ने भी 1936 में जब ये ज्ञान हुआ, उस समय ये अनुभव किया, मन बड़ा चंचल है, भाग जाता है। बाबा भी तो हमारे आपकी तरह ही सब प्रवृत्ति में थे। बाबा के भी परिवार था, उनके भी 5 बच्चे थे, बेटे बहू लड़की दामाद वो सब थे, पोते, बाबा का भी धंधा बिजनेस का हीरे सब कुछ था। लेकिन सब होते हुए भी बाबा को जो आध्यात्मिक भूख थी भगवान को ढूंढने की, उसने तो उसे मिला दिया प्रभु से। यज्ञ की स्थापना भी हुई, लेकिन बाबा को शुरू में एकदम महसूस हुआ कि मन जो है भाग जाता है, चंचल है। क्या किया बाबा ने? बाबा की डायरी में लिखा हुआ है कि एक तो बाबा ने ना पहले ये अनुभव किया, 2 डायरियाँ मिली थी जब बाबा ने शरीर छोड़ा। उसके बाद एक में तो लिख लिख के पक्का किया था, आप सब ने भी सुना ही होगा, हाँ भाई, मैं आत्मा हूँ, जसोदा आत्मा है, जसोदा बाबा की युगल का नाम था। विश्व जो अलग अलग जो है ना, नारायण आत्मा है, निर्मला, नारायण भी बेटा था, निर्मल शांता दादी बेटी, लाइक दैट। तो बाबा ने ये पक्का किया, ये आत्मा है, ये आत्मा है, ये आत्मा है। और ऐसी दृष्टि बाबा की पक्की हो गई थी। हमें याद है जब हम सब लोग बाबा से मिलते थे तो बाबा ऐसे हाथ फैला दे, आओ बच्चे, आओ मीठे बच्चे, आओ, और बस हम चुंबक की तरह खिंचते हुए बाबा की बाहों में समा जाते थे एकदम। और फिर ये तो एक भारी बात हुई, लेकिन अंदर क्या अनुभव करते थे, तुरंत ही जैसे विदेहीपन का अनुभव, अशरीरीपन का अनुभव होता था। बस मैं आत्मा हूँ और ये देह है ही नहीं। अभी बल्कि पुरुषार्थ करना पड़ता है, मेहनत, लेकिन पहले बाबा की शक्ति से बस थोड़े समय के लिए ही सही एकदम ये अनुभव होता था, मैं अशरीरी। फिर थोड़ी देर वो अनुभव होता था, फिर बाबा ऐसे धीरे से थपथपा, हाँ बच्चे आओ आओ नीचे आओ बच्चे। कोई आत्मा जाती नहीं थी, आत्मा को ये अनुभव होता था मैं अशरीरी हूँ। ऐसे बाबा थपथपा के फिर जैसे देह में कॉन्शसनेस को जो थोड़े समय के लिए एकदम अलग हो जाते थे तो लाते थे, फिर मुंह में टोली खिलाते थे, नाम पूछते थे, हालचाल पूछते थे। और फिर उसके बाद एक बच्चा जाता था, दूसरा आता था, उसको भी यही अनुभव होता था, विदेहीपन का, अशरीरीपन की स्थिति का। क्यों? क्योंकि बाबा की अपनी शक्ति इतनी पावरफुल थी कि थोड़े समय के लिए भी, जैसे चुंबक होता है ना, उसके पास लोहा लाओ वो भी थोड़ा टेम्परेरी चुंबक हो जाता है, इस तरीके से ये स्थिति होती थी। तो ये मन जीते जगत जीत जो बाबा ने मुरली में बोला उस दिन, कि ऐसी स्थिति होगी, जितनी बुद्धि क्लीन होगी, होती जाएगी, उससे ये अनुभव होता जाएगा, क्लियर होता जाएगा। दूर बैठे भी आप किसी को सकाश, उसकी परिस्थिति को भी हम दूर बैठे भी किसी व्यक्ति को उसको बदल सकते हैं। और क्या होगा उसमें? बाबा ने कहा आपको ऐसा, जैसे जुगनू होता है ना, अंधेरे में जुगनू उड़ता है, प्रकाश देता है, ऐसी बस ऐसे संसार में आपको कोई व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी है, आपसे उसे प्रकाश की, आध्यात्मिक प्रकाश की, ज्ञान प्रकाश का रूपी सॉल्यूशन मिलेगा और उसकी समस्या का समाधान होता चला जाएगा दूसरे व्यक्तियों का। और इसमें बाबा ने कहा है, इसीलिए अभी ये आवश्यकता है कि अपनी एक तो ये शक्ति को बढ़ाओ। कौन सी? बाबा ने कहा
साइलेंस की शक्ति, एकाग्रता की शक्ति, इसको बढ़ाओ। और साथ ही साथ बाबा ने ये कहा कि ये अनुभव जिनको होता जाएगा, किनको होगा ये अनुभव? बुद्धि भी उनकी क्लीन और क्लियर होती जाएगी, मन और बुद्धि। इससे पहले मैं ये बता दूं, बाबा ने जैसे बताया, एक तो ये डायरी थी और दूसरी डायरी बाबा ने जैसे मन को पत्र लिखा। क्या पत्र लिखा मन को? हाँ देखो, ऐसा लाइन थी, मन को बाबा ने कहा, हे मन, मैं आत्मा राजा हूं और तू तो मेरा मंत्री है, लेकिन तू शक्तिशाली हो गया, तुमने मुझ राजा को कमजोर कर दिया, इसलिए तू जहाँ जहाँ भागता रहा मुझे ले जाता रहा, मैं तेरे पीछे पीछे भागता रहा, भटकता रहा, तूने मुझे बहुत भटकाया। हम सबका भी ये अनुभव है, मन कहते हैं ना, मन भाग जाता है, चंचल है, भटकता रहता है, इधर उधर कहीं टिकता नहीं। बाबा की भी वही स्थिति थी शुरू में, लेकिन बाबा ने कैसे कंट्रोल किया? दूसरे पैरा में बाबा ने लेटर में ये लिखा, लेकिन हे मन, अब मैं तुझे कह देता हूँ कि अब मैं तेरे कहने पर नहीं चलूँगा। क्यों? क्योंकि मैं राजा हूँ, तू मेरा कर्मचारी है, तुझे मेरे कहने पर चलना पड़ेगा, मैं तेरे कहने पर नहीं चलूँगा। और ये कह करके बाबा ने, बस तब से बाबा ने ऐसी स्थिति को प्राप्त कर लिया, मन को कंट्रोल किया। और ऐसे ही बाबा ने बुद्धि को भी पत्र लिखा कि हे बुद्धि, तू भी मन के कहने पर मन के साथ साथ चलती रही और तुम दोनों ने मिलकर मुझे बहुत भटका दिया, लेकिन अब मैं तुझे भी कह देता हूँ कि अब मैं तेरे कहने पर नहीं चलूँगा। तो जब भी हमारा मन भटके कोई हो तो हम क्या करें? हाँ, मन हमारी बात क्यों नहीं मानता है? हमें ज़रूरत होती है मन चलाए, समाने की शक्ति की ज़रूरत है। हम चाहते हैं मन ना भागे, लेकिन समाने की शक्ति नहीं आती। क्यों? बाबा ने कहा, क्योंकि आप अपने सिंहासन पर बैठ करके उसे ऑर्डर नहीं करते हो। कोई भी राजा है, कोई है मिनिस्टर है, मानो आज मिनिस्टर है, कमिश्नर है, कलेक्टर है, बड़े लोग हैं, आज उसे कोई ऑर्डर करना होता है, सब उसकी बात मानेंगे। क्यों? क्योंकि वो आज पावर में है, सीट पर बैठा हुआ है। लेकिन कल अगर वो रिटायर हो गया या इलेक्शन हार गया या उसका ट्रांसफ़र हो गया, चला गया, तो कोई उसकी बात मानेगा? नहीं, क्योंकि सीट पर ही नहीं है। ऐसे ही हमें भी बस स्वाभिमान की सीट पर बैठ के बाबा ने इतने इतने हम लोगों को जो दिए हैं स्वाभिमान, मैं विजयी आत्मा हूँ, कलप कलप की विजयी हूँ, मैं माला का मणका हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। बाबा, मैं वही हूँ कलप पहले वाली आत्मा जो आपने मुझे विजय माला का मणका बनाया था। अभी भी मैं वो आत्मा विजय माला का मणका बन रही हूँ। अपने स्वाभिमान, अपने उनको कुछ स्मृति में लाएं, और जैसे जैसे हमारी स्मृति शक्तिशाली होती चली जाती है, और ये पूरी एक चेन है, स्मृति है, स्मृति से वृत्ति बनती है, वृत्ति से फिर दृष्टि हमारी उसी प्रकार से होती है, जैसी दृष्टि होती है फिर हमारे कृति वैसा बिहेवियर होता है, जैसी कृति होती है फिर हमारी प्रवृत्ति भी परिवार में, समाज में वैसा ही कर्म होते हैं, और फिर वैसी सृष्टि अंत में बन जाती है। तो आवश्यकता यह है कि अपनी स्मृति को हम पावरफुल करते चलें, और ये जितनी स्मृति पावरफुल होती चली जाएगी उतना उतना हम भी शक्तिशाली होते चले जाएंगे। और केवल अपने मन को ही पावरफुल बनाने की ज़रूरत नहीं है, मन बुद्धि तो करना ही है। और इस रीति से क्या होगा कि जितना जितना हमने बाबा को देखा, चूँकि मुझे 17-18 जनवरी को यहाँ था, तो आभास हो जाएगा, जो गायन है ना, अंत मते सोगति का, हमारा सारा पुरुषार्थ ही उसी के लिए हो रहा है कि अंत में जब हम शरीर छोड़ेंगे तो अंत में उस 1 सेकंड के लिए हो रहा है जब आत्मा जाएगी, और उस समय जैसे आत्मा की स्थिति होगी
वैसे ही हमारे सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक सारे जन्मों का आधार हमारा उस एक सेकंड पर ही है जब आत्मा इस शरीर से विदा लेगी। तो इसीलिए हमारा ऐसा पुरुषार्थ होना चाहिए उस समय हमें और कोई की स्मृति ना हो। बाबा ने यही कहा है ना कि बस जैसा अंत में जो जैसा सिमरण करे वल वल उस योनि में उतरे। और इस कारण से हमें अंत समय ऐसा ही अपने ऊपर खास अटेंशन रखने का है कि ऐसा। लेकिन वो कैसा होगा, चाहते तो हम सभी हैं, लेकिन अक्सर करके देखा गया है कि अंत समय वो व्यक्ति याद आता है या तो जिससे बहुत बहुत स्नेह होता है, प्यार होता है, उधर बुद्धि अटक जाती है, या कहीं जिन व्यक्तियों से घृणा होती है, जिनसे बदला लेने की भावना होती है, ईर्ष्या, तो वो व्यक्ति याद आ जाते हैं। तो इसीलिए कोई व्यक्ति वस्तु वैभव परिस्थिति के वश न हो तो उसके लिए ये आवश्यक है अभी से हम अपना सारा काम निपटाते चलें, फैलाव न करें, बल्कि अपने जो फैला हुआ विस्तार है उस विस्तार को हम समेटते चलें। और बाबा भी वही करते चाह रहे थे। हमने देखा इतना बड़ा यज्ञ तो शुरू में जब मिलते थे, यज्ञ का विस्तार, हाँ ये सेवा करो बच्चे, ये सेवा करो, और उसके बाद बाबा भी विस्तार को समेट करके, पहले बाबा हमें टाइम देते थे 15 मिनट 20 मिनट 25 मिनट, लेकिन बाद में कम होते होते बस 2 मिनट बाबा सुनते थे बात, वो भी ख़त्म हो गया। अंत समय में तो देखा 1 सेकंड भी नहीं, नैनों से पढ़ा बाबा ने और उसके बाद समाधान दे दिया। तो अंतिम दिन भी मैं 18 जनवरी की बात बताता हूँ आपको, 1969 की 18 जनवरी 1969 को सुबह क्लास में बाबा आए और बाबा ने आकर के पूरा केवल योग ही कराया। उस दिन सुबह मुरली नहीं चलाई, सब बच्चों को शक्ति भरी। उसके बाद बाबा ने, हाँ ईशु दादी जी यहाँ पर है ना, विश्व कल्याणी भवन में रहते हैं, आप लोग भी मिले होंगे, ना मिले हों तो उनसे भी मिलो और देखो। वो शुरू से ही बाबा की पीए जैसे असिस्टेंट की तरह पूरा पत्र व्यवहार बाबा उनके थ्रू ही करता था, साथ में पूरा अकाउंट फाइनेंस, इतना फेथफुल बाबा के, तो शुरू से बाबा के साथ साथ वो रहते थे। तो वो बाबा ने कहा उन्हें, बच्ची आज जो भी पत्र लिखाने हो लिखा लो, फिर कोई भी एक भी पत्र ना रह जाए, क्योंकि बाबा को आभास हो गया था कि बस अब इस शरीर से मेरा हिसाब किताब पूरा हुआ और अब मैं आत्मा जाने वाली हूँ, विदा लेने वाली हूँ। तो एक ये हो गया। और उसके बाद माउंट आबू में ना जो नक्की लेक के पास म्यूज़ियम है, वो बिल्डिंग लेनी थी, वो कई दिन से पड़ा हुआ था, काम अधूरा। बाबा ने उस फाइल पर भी साइन करे कि उसको ले लो और वहाँ सेवा का स्थान म्यूज़ियम बनाओ, तो वो भी उसी दिन बाबा ने साइन करे। और रोज़ रात्रि क्लास 9 बजे होती है, मधुबन में भी 8:45-9 बजे। उस दिन बाबा ने शाम को 6:30 बजे ही बोला, 7 बजे भाई को, कि आज बाबा जल्दी क्लास कराएगा, सबको बोलो भोजन करके आएँ और भोजन करके आके वहाँ पर क्लास में आ जाएं। तो सब भोजन करके 7 बजे तक आ गए और 7 बजे बाबा भी आए और बाबा ने पूरा मुरली जो चलाई है, अभी तक भी वो मुरली वहाँ पर है, मिलती है, पेन ड्राइव में ले लो या उसकी सीडी वगैरह वो सब मिलती है, 18 जनवरी 1969 की। और वो मुरली के द्वारा बाबा ने, बस उस मुरली में देखो, वैसे बाबा की इतनी उम्र थी, खांसी भी कई बार आती थी, कई बार गला साफ करने की भी ज़रूरत होती थी, लेकिन उस दिन बाबा को एक बार भी न खांसी आई न गला साफ करने की ज़रूरत पड़ी। तो वो इस बात का सूचक है कि कर्म भोग के ऊपर योग बल ने जैसे संपूर्ण रीति से विजय प्राप्त कर ली थी। और अंत में हम सब के भी जो ये पेपर है शरीर का, ये बहुत बड़ा पेपर है अंत में हम सभी के लिए। तो ये शरीर, इस पेपर से हम सभी को पार करना है। और बाबा को देखा कि
बस एक बार भी ना खांसी और ना, वो इस बात का प्रतीक है कि जैसे सब कर्म भोग जो थे उन पर बाबा ने विजय प्राप्त कर ली। उसके बाद बाबा मुरली चला के बस गए और दरवाजे से बोला, हाँ हिस्ट्री हॉल है ना ऊपर, अच्छा बाबा बच्चों से छुट्टी लेता है। मतलब ये सब भी बाबा वैसे ब्रह्मा बाबा, हाँ भले शिव बाबा का रथ था, लेकिन ब्रह्मा बाबा का अपना पुरुषार्थ भी इतना कि इतनी क्लीन बुद्धि हो गई थी कि बाबा को सारा आभास हो गया था कि बस अब ये शरीर में आज अंतिम दिन है। और इस तरह बच्चों से छुट्टी ली। क्लास के बाद बाबा ने कहा, अच्छा बाबा बच्चों से छुट्टी लेता है, विदा लेता है। ऐसा कह के बाबा कमरे में गए और बस कमरे में जाके दादी के हाथ में हाथ, नैन मुलाकात करते हुए बाबा ने विदा ली। तो बात है स्पष्ट क्लैरिटी की, क्लियर बुद्धि की। शरीर तो हम सभी को छोड़ना है, लेकिन ब्यूटी तो यह है कि हम शरीर अपनी इच्छा से छोड़ें। छोड़ना तो है कोई भी, और बाबा ने बताया भारत में तो ये अर्थक्वेक ज़्यादा आएंगे, भूचाल होंगे, सुनामी होगी, प्राकृतिक आपदाएं होंगी, इनके द्वारा ज़्यादा विपदाएं आनी है, विनाश होना है इनके द्वारा। लेकिन बाबा प्रकृति जीत भी बन के गया। कैसे कि बाबा ने शरीर छोड़ा, वो शरीर 18 जनवरी की रात को छोड़ा। 18 की रात भर शरीर रखा रहा, 19 का सारा दिन, 19 की रात, 20 का सारा दिन, 20 की रात, और 21 की दोपहर को बाबा का संस्कार किया गया। सब तरफ से बच्चे आ रहे थे, टेलीग्राम आ रहे थे, टेलीफोन, बाबा का शरीर रखो, हम आ रहे हैं, इसलिए 2 दिन तक रखा गया। तो 65 घंटे के बाद भी बस बाबा का शरीर ऐसा चमक रहा था, बिल्कुल जैसे बाबा सो रहे हैं। ना कोई इंजेक्शन दिया गया था, ना उसमें कोई दुर्गंध आई, ना उसमें कोई कालापन आया, और अकड़न भी काफ़ी हद तक जो थी ना वो सीमित थी। नहीं तो जैसे ही आत्मा शरीर छोड़ दिया शरीर स्टिफ हो जाता है, लेकिन इतना बाबा का मुलायम फूल जैसा शरीर जैसा, और इस तरह बाबा ने विदा ली। तो ये है प्रकृति जीत का लक्षण। 5 तत्वों के ऊपर भी बाबा ने कैसे जीत प्राप्त कर ली थी। तो ऐसे ही हम सबको भी शरीर तो छोड़ना है, लेकिन अगर आभास हो जाए कि हाँ अब हम शरीर छोड़ने वाले हैं, तो बस फिर हमारा ये पुरुषार्थ रहेगा कि अंत में कोई भी याद ना आए। जब बाबा चले गए तो बच्चों ने पूछा बाबा से, बाबा आपका लास्ट अनुभव क्या था? तो बाबा ने कहा, बच्ची अंत में कर्म भोग की और योग बल की बहुत युद्ध चल रही थी, गहरी युद्ध। और कभी योग बल पहले हल्का था, कर्म भोग शरीर के बहुत परेशान कर रहे थे, बहुत दर्द था जैसे, लेकिन धीरे धीरे योग बल जो है शक्तिशाली होता चला गया, और भोग जो है कर्म भोग शांत होते चले गए, और अंत में कर्म भोग के ऊपर योग बल ने जैसे पूरी विजय प्राप्त कर ली, और आत्मा ऐसे निकल के चली आई जैसे मक्खन से बाल, और इस तरह विजय प्राप्त कर ली। तो ये है जो अंतिम स्थिति, और इसके लिए हमें जो पुरुषार्थ और बाबा का ना ये तत्वों के ऊपर भी कैसे होते हैं वो तो एक लंबा चौड़ी और बात होती है, लेकिन मुख्य बात यह है अभी समय है हमें इंट्रोस्पेक्शन करने का। अभी बाबा ने कहा है एक शक्ति की बच्चों को विशेष आवश्यकता है, और वो शक्ति है महसूसता की शक्ति। हम सब पुरुषार्थ तो कर ही रहे हैं, ज्ञान योग धारणा सेवा, इतना कष्ट लेके आप यहाँ तक भी आए हो, क्यों? क्योंकि हम सब चाहते हैं हम सब पुरुषार्थ करके कर्मातीत बन जाए। ठीक भी है, लेकिन जितना हमारा इंट्रोस्पेक्शन होना चाहिए अंदर का पुरुषार्थ, उतना हम अंदर नहीं जा पाते। तो अभी आवश्यकता है कि अपने को देखना, दूसरे को हम ब्लेम करना बिल्कुल छोड़ दें।
अक्सर होता है भाई इसने ये कहा इसलिए मुझे क्रोध आ गया, इसने ये किया इसलिए मैंने ये कर दिया, तो दूसरे को हम ब्लेम कर देते हैं। बाबा कहता है नहीं, अपने अंदर झांको। जिंदगी भर किसी ने कहा है, जिंदगी भर एक ही भूल करते रहे। कौन सी भूल? जिंदगी भर हम एक ही भूल करते रहे, धूल चेहरे पर थी, आईना साफ करते रहे। जो आईना होता है ना, लेकिन हमें अपनी धूल देखनी है, हमारे पर, आत्मा पर कितने विकारों की, कमजोरियों की धूल चढ़ी हुई है, उसे हमें साफ करते जाना है। एक तो ये करना है, और दूसरा क्या? अंतिम स्थिति के लिए, कर्मातीत स्थिति के लिए ही गायन है कि हर परिस्थिति में आत्मा की स्थिति समान रहे। स्थित प्रज्ञ जो बोलते हैं स्थिति, और इसके लिए ये आवश्यक है कि हमारी स्थिति ऐसी हो, कोई भी हो, लेकिन परिस्थिति कैसी हो, हमारी स्थिति वाहन। बाबा को हम देखते थे, खांसी रूपी परिस्थिति कभी आती थी, खांसी आई, हाँ बस कई बार लगता था बहुत बाबा को कष्ट हो रहा है, दुख हो रहा है, आंखों में पानी भी कई बार गीली हो जाती थी बाबा की, लेकिन हम देखते थे थोड़ी देर में बाबा के पास यहाँ ट्रांसलाइट का पिक्चर रखा रहता था, श्री कृष्ण का, लक्ष्मी नारायण का, आदि आदि। तो बाबा कहते देखो बच्चे, अभी तो ये पुराना शरीर है, तमो प्रधान शरीर है, 5 तत्व भी तमो प्रधान हो गए हैं उनका बना, तो अभी तो ये कितना कष्टदायक, लेकिन कल बाबा जाके ऐसा विष्णु कृष्ण बनेगा, बस सतो प्रधान दुनिया होगी, सतो प्रधान शरीर होगा, कोई भी कष्ट नहीं होगा, दुख नहीं होगा। बस बच्चे इसीलिए खुशी में सदा नाचते रहो। और वही बाबा कई बार हंसी में कहते थे, बच्चे क्या करना चाहिए खुशी में? खग्गियाँ मारनी चाहिए, ऐसे बाबा भी करके बताते थे। इतना एजेड शरीर, तकलीफ, लेकिन हाँ बच्चे ये ऐसे बाबा करते थे। देखो जब बाबा इतने एज में भी ये कर सकता है, तो हमारी तो किसी की उतनी एज है भी नहीं। तो इसीलिए सदा खुशी नशे में खग्गी मारते रहें, तो वो एक तो क्लैरिटी होती रहेगी। और जो अंतिम स्थिति का गायन है ना, उसको किसी ने बड़ा अच्छा वर्णन करा है, सुना भी होगा शायद आपने, कि फूल, हाँ फूल होता है ना, देखो किसी को फूल दिया जाता है, किसी की रिस्पेक्ट की जाती है, आदर सम्मान किया जाता है, गुलदस्ता देते हैं। फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, सुना होगा कि फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, मुस्कुराकर गम भुलाना जिंदगी है। फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, मुस्कुराकर गम भुलाना जिंदगी है। जीत कर तुम खुश हुए तो क्या हुआ, हार कर भी मुस्कुराना जिंदगी है। ये जीवन ये है। जीवन में हार जीत तो आएंगी ही, लेकिन हार भी आए, कभी दिखे अरे ये क्या हो गया हार, लेकिन उस हार में हम बेहाल ना हो, हम समझे ये प्रभु के गले का हार मैं बनता जा रहा हूँ। ये मुझे असफलता जो है, सफलता की पहली सीढ़ी है जो गायन है, मैं उस ओर बढ़ता चला जा रहा हूँ। तो जितना जितना ऐसी स्थिति होती जाएगी, हम वर्तमान में जिएं और हर परिस्थिति में भी समान रहें, और जो बाबा ने बताया है उसमें हर एक अपने को चेक करते रहें, इंट्रोस्पेक्शन अंदर देखते रहें, तो बाबा की तरह हम भी कर्मातीत बन जाएंगे, और साथ ही साथ जो वो अंत में उस स्थिति को पालेंगे जो जिसके लिए आज ये टॉपिक रखा है। हमारी बुद्धि इतनी क्लीन बन जाएगी कि जो भी बाबा टचिंग देगा, उस उसे कैच करके, बाबा ने ये कहा है आपको सोचना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिकली आपके पांव वहाँ बढ़ेंगे जहाँ सेफ्टी होगी, जहाँ सफलता होगी। आपको सोचना नहीं पड़ेगा ये करूं या ये करूं, इधर जाऊं या ऐसे जाऊं, नहीं, बस हमारा बुद्धि योग बाबा के साथ होगा। जितनी बुद्धि की क्लीनलीनेस होगी, क्लैरिटी होगी, ऑटोमेटिकली हमारी कर्मेंद्रियों को, पैर को ऑर्डर मिलेगा, ऑटोमेटिकली ऐसे पांव बढ़ेंगे जहाँ सफलता होगी। तो इन्हीं के साथ मैं आशा करता हूँ आज के बाद हम सब यही संकल्प करें कि बाबा मुझे भी आपके साथ ही ऐसे ही कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करके
सफलता स्वरूप बन के जाना है। और इसके लिए मेरा पुरुषार्थ सदा यही रहेगा अभी से कि मैं अपनी बुद्धि को क्लीन और क्लियर बनाता चलूँ। ओम शांति, ओम शांति। सांसों में समाई बाबा तेरी यादें तेरे नशे में चूर। मन के अमन हो तेरे बिना तो जी नहीं लगता हो मेरे मीठे बाबा। कितना एहसान हम पर किया है कैसे चुकाए बाबा। हर पल मेरे जिगर में हो मुझसे नहीं हो दूर। मन के अमन हो दिल की हो दौलत नैनों के हो नूर। सांसों में समाई बाबा तेरी यादें तेरे नशे में चूर। मन के अमन हो